बोले बहुला माता की जय। हे द्विजोत्तम, महर्षि धौम जी युधिष्ठिर से बोले कि हे धौम, आप दया करके गौ एवं व्याघ्र का संवाद मुझसे कहिए, जिस संवाद को सुनकर प्राणियों को शारीरिक पापों का नाश होवे। यह सुनकर द्विजोत्तम धौम जी बोले, हे राजन, सतयुग में मथुरा निवासी अत्यंत विद्वान द्विज शर्मा नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी सुंदर श्रृंगार युक्त बहुत दूध देने वाली बहुला नाम की एक गाय थी और पालन करता था। उस गौ की सेवा के लिए गोभिल नाम का एक मनुष्य नित्य सेवा करता था। हे राजन, वह गौ यमुना नदी के तट पर कोमल घासों के नित्य चरने के लिए जाया करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश वह गुफा में चली गई और वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां पर काल रूपी अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुख को खोलकर जीभ से ओंठों को चाटता हुआ एक शेर बैठा था, व्याघ्र बैठा था। देखते ही बहुला भयभीत होकर व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान पर लौट आई। उस व्याघ्र ने उसे घेर लिया और बोला कि बहुत काल के बाद तुम मिली हो, अब तुम मुझे बचकर जा नहीं सकती हो। तेरे मांस को खाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। अब बचकर तू कहाँ जाएगी? इस प्रकार व्याघ्र के वचनों को सुनकर काल के वश में आई हुई बहुला अत्यंत विकराल रूप होकर रोने लगी, रुदन करने लगी। बोली, हाय, किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूं जो कालगास रूपी मुझ दीन को बचाए? किसका पुण्य भारी है और इस घोर जंगल में किसके सामने आवें? हे व्याघ्र, मुझे अपने प्राणों जाने की कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कारण यह है कि संसार अनित्य है, जो उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य होगा। इसे हेतु दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह है कि अभी दूध पीने वाला दूध मुखा एक बच्चा है मेरा, दूध से प्यास से पीड़ित होगा और चिल्लाता होगा। गोकुल में मेरे आने की राह खड़े हुए देखता होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसे छोड़कर मैं इधर चली आई हूँ, उसकी क्या दशा होगी? हे व्याघ्र, यदि मेरी विनय को तुम मान जाओ तो मैं अपने हृदय को चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊंगी। अपने बालक को निःसंदेह युक्त बिलखती हुई मुझे दीन दुखिया को मत मार। मैं शपथ कसम खाकर कहती हूँ कि यदि तू मुझे एक समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत शीघ्र अपने बच्चों को दूध पिलाकर दुलार प्यार करके उसके मुख चूम चाटकर निसंदेह तेरे पास आऊँगी। तब मुझे खाकर अपना संतोष कर लेना। हे व्याघ्र, यदि मैं तेरे पास लौटकर नहीं जाऊं तो मुझे घोर नरक पाप लगेगा। जो बालक को छिपाकर मिठाई का उत्तम पदार्थ खाने से होता है और जो महापाप दूसरे से बैर रखने में तथा गुरु स्त्री के साथ भोग करने से होता है, वह मुझे पाप होवे यदि मैं तेरे पास नहीं आऊँगी। और जैसा दूसरे स्त्री के साथ गमन करने अथवा विश्वासघात करने या झूठ बोलने का पाप लगता है, वह मुझे लगे। धर्मात् विच्छेद, निज धर्म को छोड़कर दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने से जो पाप होता है वह भी मुझे लग जाए अगर तेरे पास नहीं आऊँगी तो। और वेद निंदा जो पाप करने से होता है वह भी मुझे लग जाए। इस भांति बहुला के कथन सुनकर व्याघ्र बोला कि ऐसा कौन मूर्ख है कि जो सम्मुख आए हुए अपने शिकार को छोड़ दे और बैठे बैठे तेरे आने की प्रतीक्षा करे। ऐसा तो ना देखा है ना सुना है। निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चित पर कौन विश्वास करता है, कौन आसरा देखा? जिसने ऐसा किया है उसे निश्चित ही नष्ट हो गया है, अनिश्चित नष्ट हो गया है। यह सुनकर बहुला गौ बोली, हे व्याघ्र, सत्य ही पृथ्वी का आधार है और सत्य ही करके स्थित रहता है। हे व्याघ्र, अब तुम किसी प्रकार का संदेह ना करो, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी शपथ को अवश्य सत्य करूंगी। मैं यहाँ से जाकर बच्चे को लाड़ प्यार करके सहेली को सुपुर्द करके शीघ्र आ जाऊंगी। यह सुनकर व्याघ्र बोला कि हे बहुले,
तेरे कहने पर नीति के विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तू शीघ्र ही जाकर बच्चे को दूध पिलाना, बच्चों को प्यार करके सखियों को सौंपकर शीघ्र ही आ जाना। तब तक मैं तेरी राह देखता रहूँगा, यहाँ स्थित रहूँगा। यह बचपन व्याग को सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गो पर्वत के कंदरा से बाहर आई और कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जीवीश, मुझ पुत्र वत्सला गो की रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, जो मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। इस भांत दुखी और रुदन करती हुई बहुला गो को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगे। उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को देखकर चारों ओर हुंकार शब्द करके बार बार करके दुखित होकर खोज रहा था। इतने में बहुला अपने बच्चों को आवाज़ सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः शब्द को स्मरण करके संभल कर उठी और धीरे धीरे बच्चे के पास खिन्न मन से आकर खड़ी हुई। तब बच्चे ने मन मलिन माता को दुखी देखकर पूछा कि हे माता, तू विचित्र अत्यंत व्याकुल है, दुखी मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? सो यह कहकर सुनकर गो बोली कि हे बस, तू दूध पी ले, मेरे दुख का कारण मत पूछ। मैं तेरे स्नेह से यहाँ आई हूँ, जिस तरह से होवे अपनी तृप्ति कर ले। आज जंगल में मुझे एक शेर मिला था, व्याघ्र मिला था, वह मुझे खाने के लिए दौड़ा। उससे मैंने अनेक भांति की शपथ करके यहाँ आई हूँ। कहा है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर फिर आ जाऊँगी, तब खा लेना। सो हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए अब तुझे अलग हो रही हूँ। तू सदैव अपने साथियों के संग इसी गोकुल में रहना, दूध पी लेना, देर ना करना। व्याघ्र मेरा रास्ता देखता होगा। माँ की इस भांति के वचन सुनकर बछड़ा अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगा, विलाप करने लगा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, माता बहुला अनेक भांति बच्चों को चाट चूमकर और समझकर अपनी सखियों के साथ पुत्र को अर्पण कर दिया और बारंबार पीछे लौटकर देखती हुई गो हे निप, जहाँ काल रूपी व्याघ्र था वहाँ गई। वहाँ पर विकराल भयंकर रूप व्याघ्र खड़े हुए राह देख रहा था। सात्विक भावयुक्त आती हुई गो को उसने देखा और मन में विचार किया कि यह प्राणों को मोह को छोड़कर सत्य का पालन करने के लिए आती है। जिस समय बहुला गो निकट आई तो व्याघ्र बोला, हे लोक माता, तू धन्य है, तेरे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। इस भांति अनेक नम्रता के वचन कहे। बहुला बोली, हे व्याघ्र, तू बहुत देर से भूखा है, अपनी आत्मा को तृप्त कर ले, इसलिए मैं शीघ्र यहाँ आई हूँ। यह सुनकर व्याघ्र बोला, हे देवी, अब तुम मुझे क्षमा कर। आज तेरे दर्शन से व्याघ्र योनि से मुक्त हो गया। जब व्याघ्र ने ऐसे वचन कहे, उसी क्षण व्याघ्र सुंदर गर्भ रूप में हो गया, गंधर्व हो गया। बोला, हे देवी, मैंने पूर्व जन्म का गंधर्व हूँ, ब्राह्मण के शाप से कुयोनि को प्राप्त व्याघ्र बन गया था, शेर बन गया था। आज उस श्राप से मुक्त होकर इंद्रपुर को जाता हूँ। इस भांति कहकर गो को प्रणाम करके आकाश मंडल में द्वार पर वहाँ चला गया। इधर बहुला गो भी वहाँ से लौटकर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा माँ माँ शब्द करके दौड़ा और दूध पीने लगा। सखियाँ सब मिली, देवता गण प्रसन्न होकर नगाड़ा बजाने लगे। धूम जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, भाद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन चांदी की गो और व्याघ्र बनाकर दोपहर के समय एकाग्रित होकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अनेक भांति के उत्तम पदार्थ नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। नित्य गान मंगल विधान करना चाहिए। धूप दीप करके सुंदर पुष्प चढ़ाना चाहिए और धान सत्तू के सुंदर लड्डू बनाना चाहिए। ऋतु फल नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। सावधान मन से इस भांति पूजन करें, प्रार्थना करें कि गो मेरे आगे पीछे हृदय रहे और मैं गो के मध्य में रहूं। बहुला गो के लिए बारंबार नमस्कार करें कि हे राजन युधिष्ठिर, यह उत्तम सर्वोत्तम बहुला का सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत को करके संपूर्ण गो बनकर ब्राह्मण को दें और हे राजन, इस भांति से पूजन करके तब व्रती भोजन करें। इस व्रत करने के समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जो पुरुष स्त्री प्रत्येक वर्ष बहुला वर्ष का उत्तम व्रत करते हैं
गौ का पूजन करते हैं, गौ की प्रतिमा बनाकर दान करते हैं, उसको बहुला के प्रसाद से पुत्र पौत्र सब उत्पन्न हो जाता है। यहाँ संसारिक सुख होकर अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोले बहुला माता की जय।